फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों बीएसटीसी फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं। राजस्थान जीके से संबंधित 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। इन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नांकित पुरातात्विक स्थलों में से किसका उत्खनन 1952-54 के दौरान स्वीडिश पुरातात्विक दल द्वारा किया गया था। तो स्वीडिश पुरातात्विक दल द्वारा 1952-54 में आपके रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किया गया था और ये डॉक्टर हन्ना रीड के द्वारा यहाँ पर किया गया था। अगला सवाल देखिए, ओडीओपी योजना के अंतर्गत जिले और उत्पाद के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। 12 का आम दिया गया है, अजमेर का गुलाब है, सीकर का प्याज है और चूरू का मूंगफली उत्पाद यहाँ पर हो जाएगा। तो 12 का आम ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, लहसुन होना चाहिए। तो 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपूताना का अंतिम राज्य था। तो सन 1823 में सबसे अंत में आपके सिरोही के शिव सिंह के द्वारा यहाँ पर संधि की गई थी। जोहड़, खडीन और झालरा विधियां हैं। तो जोहड़, खडीन और झालरा आपकी जल संरक्षण की विधियां यहाँ पर हो जाएगी। जयसिंह सूरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं। तो जयसिंह सूरी के द्वारा आपको पता है हमीर मद मर्दन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गीदड़ नृत्य के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो गीदड़ नृत्य जो है यह शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह बात बिल्कुल सही है। इसे केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। होली धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी की शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाती है। तो बादशाह की सवारी की शोभा यात्रा आपकी ब्यावर अजमेर में निकाली जाती है। तो डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़ को निम्नांकित में से किस बादशाह ने राव की पदवी प्रदान की थी। तो अमर सिंह राठौड़ जो कि आपके नागौर के शासक रहे हैं, इनको किस बादशाह के द्वारा राव की उपाधि दी गई थी। तो ये आपके शाहजहां के द्वारा दी गई थी। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान की मीठे पानी की झीलों का सही समूह पहचानिए। तो मीठे पानी की झीलों का सही समूह आपको पहचानना है। 55 आपके खारे पानी की झील है, डिडवाना खारे पानी की है, सांबर खारे पानी की है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। राजसमंद, सिलिसेड और कोलायत, ये तीनों आपकी मीठे पानी की झीलें हैं। अगला सवाल देखिए, वर्तमान समय के कौन से जिले महाभारत काल के जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते थे। तो जांगल प्रदेश के अंतर्गत आपके कौन कौन से जिले आते हैं। तो बीकानेर और नागौर जो है ये आपके जांगल प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका सही होगा। उदयपुर यहाँ पर नहीं आता है। जोधपुर का थोड़ा बहुत हिस्सा जो है ये आपका जांगल प्रदेश में आता था, लेकिन मेनली बीकानेर, नागौर यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में 2024-25 के दौरान किस सेक्टर ने प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान दिया है। तो ये सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान यहाँ पर रहा है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर को किस रूप में श्रेणीकृत किया गया। तो अजमेर को किस ठिकाने में आपका रखा गया था, ए में, बी में, सी में। तो अजमेर को जो है ये पार्ट सी राज्य में आपका रखा गया था, जबकि राजस्थान जो था ये इसको पार्ट बी में द्वितीय श्रेणी में रखा गया था, जबकि अजमेर को आपके तृतीय श्रेणी में रखा गया था। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का जो है तीसरा स्थान है। 1990 के दशक यानी 90 से लेकर 99 के दौरान निम्नांकित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 1990 से 99 के मध्य में किसने धारण नहीं किया है। तो आपको पता होगा 1998 के आसपास आपके अशोक गहलोत बने थे, भैरव सिंह शेखावत भी आपके रहे हैं, हरिदेव जोशी भी आपके 90 के आसपास में रहे हैं। ये दिसंबर 89 से मार्च आपके 90 तक रहे हैं हरिदेव जोशी। तो यहाँ पर शिवचरण माथुर जो है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये 1990 से पहले रहे थे। तो बी यहाँ पर आपका जो है सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक ही आंदोलन से संबंधित है। तो एक ही आंदोलन से संबंधित आपके कौन हो जाएंगे, मोतीलाल तेजावत यहाँ पर हो जाएंगे। राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 24.9% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान में महिला साक्षरता 60.1% थी। तो ये बात गलत हो जाएगी। ये आपकी लगभग कितनी थी, 52% थी यहाँ पर। तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल ए यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नांकित मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका भूमि शैली से संबंधित नहीं है। महानालेश्वर मैनाल, भंड देवरा बारा, सूर्य मंदिर रणकपुर, समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़। समिदेश्वर मंदिर को मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। ये आपका जो है भूमि शैली से संबंधित है। महानालेश्वर मैनाल मंदिर भी संबंधित है और भंड देवरा शिव मंदिर बारा में जो है आपका
ये भी आपका भूमि शैली से संबंधित है। लेकिन सूर्य मंदिर रणकपुर जो है ये आपका महामारू शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आपका महामारू शैली से संबंधित है, ना कि भूमि शैली से। तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा एक दुर्ग करौली में स्थित नहीं है? तो करौली जिले में आपका शेरगढ़ दुर्ग स्थित नहीं है। शेरगढ़ दुर्ग एक तो आपका बारां में है और एक आपका धौलपुर में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर शेरगढ़ हो जाएगा। जबकि तिमनगढ़, देवगिरी और ऊंटगिरी ये आपके करौली में हो जाएंगे। राजस्थानी काव्य संग्रह गांव और अम्मा, जिसे वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, के लेखक कौन है? तो गांव और अम्मा के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? मुकुट मणिराज यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नांकित में से जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ ने स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा? तो स्वर सागर नामक ग्रंथ जो है ये चांद खां के द्वारा लिखा गया था। डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 2025 में अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपके मोना अग्रवाल को दिया गया था राजस्थान में। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, विकसित राजस्थान @ 2047 में वर्ष 2029 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करना है? तो ये सवाल मुझे जहाँ तक पता है आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 350 बिलियन। 2029 तक कितना टारगेट है? 350 बिलियन। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान के महान चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो निहाल चंद का संबंध आपका किशनगढ़ चित्रकला शैली से हो जाएगा। सूखड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ है? तो सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर आपका जालोर का किला बना हुआ है। तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने वीर भारत समाज की स्थापना की? तो वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मोरिया, लूर, कूद और मांदल ये किस जनजाति के आपके लोक नृत्य हैं? तो ये ग्रासिया जनजाति के हो जाएंगे। मोरिया, लूर, कूद, मांदल। अगला सवाल है, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन केवल उद्घोषित किया गया था, वापस नहीं लिया गया था। यानी ऐसे कौन से राज्यपाल रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा तो की थी लेकिन वापस नहीं लिया था? तो इसमें किसकी बात की जा रही है? आपकी एम चेन्ना रेड्डी की यहाँ पर बात की जा रही है। एम चेन्ना रेड्डी ने उद्घोषणा की थी लेकिन वापस नहीं लिया था। सी यहाँ पर आपका सही होगा। बाड़मेर की गिरल खदान और नागौर की मातासुक कसनाव खदानों से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो नागौर की मातासुक कसनाव खदानों से कौन सा खदान आपका निकाला जाता है? तो यहाँ पर आपका जो है लिग्नाइट निकाला जाता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं? तो राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आपके अशोक गहलोत कभी भी नहीं रहे हैं। राजस्थान के स्थानों के सही समूह को पहचानिए जिन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था आपको पता ही होगा। सबसे पहले रणथंभौर में 1301 में, 1303 में चित्तौड़गढ़ में, फिर 1311 में आपका जालोर में किया था और 1308 के लगभग आपका सिवाना में आक्रमण हुआ था। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। इनमें से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधारों कार्यों के कारण बूंदी से निष्कासित किया गया था? तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। सामाजिक सुधारों के कारण बूंदी से इन्हें निष्कासित कर दिया था अंजना देवी चौधरी को। डी यहाँ पर आपका सही होगा। पंडित विश्व मोहन भट्ट को उनके एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए 1994 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट को कौन सा पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था? तो यहाँ पर ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। सी आपका सही होगा। इनिया पर्वत किससे संबंधित है? तो इनिया पर्वत जो है ये आपका किससे संबंधित है? अच्छा सवाल है यहाँ पर। ये आपकी मीणा जनजाति से संबंधित है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। बांध और जिस नदी पर इसे निर्मित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। मेजा बांध कोठारी नदी पर, मार्तकुंडिया बांध बनास नदी पर, फतेह सागर बांध बेड़च नदी पर, नाहर सागर बांध नगदी नदी पर। तो यहाँ पर गलत युग्म की पहचान करनी है। फतेह सागर बांध आपका बेड़च नदी पर नहीं बना हुआ है, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला सवाल है, राजस्थान के लोक रंग कर्म की किस विधा से तुर्रा कलंगी संबंधित है? तो तुर्रा कलंगी का संबंध आपका किससे हो जाएगा? ख्याल से हो जाएगा। तुर्रा कलंगी क्या है? एक प्रकार का ख्याल है। तो यहाँ पर ए आपका सही होगा। पुष्कर मेला किस माह में आयोजित होता है? तो पुष्कर मेला आप सभी को पता है कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। सी यहाँ पर सही होगा। शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहेली इनमें से किस राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित थी? तो पहेली जो है ये राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित थी। तो ये विजयदान देथा की आपकी जो दुविधा है इस पर आधारित थी। यहाँ पर ए आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, सांझी कला में किस देवी की पूजा की जाती है? तो बेसिक सा सवाल है। सांझी कला में आपकी पार्वती जी की पूजा की जाती है। निम्नांकित में से कौन सी एक नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? काली सिंध, बाणगंगा, बनास, पार्वती। तो कौन सी जो है आपकी चंबल की सहायक नदी यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर जो बाणगंगा है ये चंबल की सहायक नदी
नहीं है। यहाँ पर ये पूछा गया है कौन सी चंबल की सहायक नदी यहाँ पर नहीं है, तो काली सिंध है, बनास है, पार्वती है और इसके अलावा बाणगंगा है। तो यहाँ पर बाणगंगा जो है ये राइट आंसर होगा, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, बीजक की पहाड़ी में दी गई खुदाई में से किस साम्राज्य के अवशेष मिले हैं? तो किस साम्राज्य के यहाँ पर अवशेष मिले हैं बीजक की पहाड़ी पर? तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। अगला सवाल है, निम्न व्यक्तियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो राजस्थान विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष यहाँ पर कौन नहीं रहे हैं? तो ये गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर नहीं रहे हैं। अगला सवाल है, उन 3 स्थलों को पहचानिए जहाँ 1787 से 1800 के दौरान चौथ वसूली के मुद्दे पर मराठों और राजपूत राज्यों के बीच युद्ध हुए। तो ये मैंने आपको करवाया है, ये आपका जो है ये क्लास 8th की किताब में भी दिया गया है। चौथ वसूली जो है ये मराठाओं के द्वारा की जाती थी, तो मराठा और राजपूत राज्यों के बीच में युद्ध हुए थे। तो कौन से युद्ध यहाँ पर हुए थे ये आपको बताना है। तो तुंगा का युद्ध हुआ, पाटन का युद्ध हुआ और मालपुरा का युद्ध यहाँ पर हुआ था। निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य रहे? तो 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य यहाँ पर कौन रहे हैं? तो ये आपके जयनारायण व्यास यहाँ पर रहे हैं। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और समीपस्थ नदी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पर समीपस्थ नदी के त्रुटिपूर्ण युग्म को आपको पहचानना है। बागोर, कोठारी, नगरी, बेड़च, सुनारी, कांतली नदी, नौ, बाणगंगा। तो ये यहाँ पर आपका जो है त्रुटिपूर्ण युग्म डी हो जाएगा। अगला सवाल है, लोक देवताओं के सही समूह को पहचानिए जिनकी 5 पीरों के रूप में राजस्थान में पूजा की जाती है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, फाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पदार्थ जो गोगा जी हाँ, सी यहाँ पर सही होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने एवं राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था बनाई गई थी? तो यहाँ पर आपकी जो है कौन सी संवैधानिक संस्था बनाई गई थी? राज्य वित्त आयोग जो है ये बनाया गया था, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये पूछा गया है जो समीक्षा करने के लिए, तो यहाँ पर राज्य वित्त आयोग बनाया गया था। हम सीडो क्या है? तो हम सीडो जो है ये आपका क्या हो जाएगा? भीलों द्वारा गाए जाने वाला गीत हो जाएगा। राजस्थान की निम्न वस्तुओं में से किसे जीआई टैग नहीं मिला है? तो इनमें से किसको जीआई टैग नहीं मिला है? बीकानेरी भुजिया, कोटा डोरिया, राजस्थान का रावण हत्था, जयपुर की ब्लू पोएट्री। तो यहाँ पर रावण हत्था को जो है ये जीआई टैग नहीं मिला है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दूसरी सर्वोच्च चोटी अगर अरावली पर्वत श्रेणी की अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? तो गुरु शिखर के बाद में आपकी कौन सी चोटी आती है? शेर चोटी यहाँ पर आती है। 2 बावड़ियों से मिलकर बना नगर सागर कुंड स्थित है। तो नगर सागर कुंड आपका कहाँ पर हो जाएगा? बूंदी में हो जाएगा, जो कि 2 बावड़ियों से मिलकर बना है। तो ये यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपके 50 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए। थैंक यू सो मच।